आरक्षण के जनक छत्रपति राजश्री शाहू महाराज, इनकी आप ये मूर्ति देख रहे हैं। सावित्रीबाई फूले, तमाम महापुरुषों की मूर्तियां यहाँ पर बनाई गई है, जो कि इस आधुनिक भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। उसके बाद पहली मुस्लिम शिक्षिका जो है, आप बखूबी जानते हैं किस तरीके से मनुवाद जातिवाद ने उनके ऊपर गोबर कीचड़ फेंका। यात्रा का 10वां दिन है और इस वक्त हम लोग पंजाब के फगवाड़े में हैं और यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि यात्रा अभी भी जारी है। जिस तरीके से ये काफिला और ये यात्रा हमको नज़र आ रही है, 10 दिन बीत जाने के बाद ये लग रहा था कि शुरुआती समय में लोगों का उत्साह होगा और फिर समय बीत जाने के बाद जब ये 8वें 9वें और 10वें दिन में ये यात्रा पहुंचेगी तो यात्रा कहने की कमज़ोर होगी, लोगों का जमावड़ा कम होगा, गाड़ियों का काफिला कम नज़र आएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इससे उलट तमाम तस्वीरें नज़र आ रही है। आप देख पा रहे हैं कि जैसा ये संदेश है जो बहुजन समाज पार्टी पूरे पंजाब प्रदेश में पहुँचाना चाहती है कि पराधीनता का अंत और बेगमपुरा का संकल्प, इस पूरे संदेश से जो कि गुरु रविदास महाराज इनके ज़रिए तकरीबन 650 साल पहले जो पूरे दुनिया में जो संदेश पहुंचाने का काम किया गया, वो कहने की लोगों के मन मस्तिष्क में काफ़ी ज़्यादा असर करता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त बहुजन समाज पार्टी के पंजाब प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अवतार सिंह करीमपुरी संगतों से ये बात साझा कर रहे हैं कि आखिर बहुजनों का राज बेगमपुरा बनाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि बेगमपुरा नहीं बनाया जाएगा तो बहुजन समाज के साथ जिस तरीके से अन्याय अत्याचार लंबे समय से होता हुआ नजर आ रहा है, ये चीज़ें उसी तरीके से बरकरार रहेगी। पुलिस प्रशासन यहाँ पर लगा हुआ है बड़े पैमाने पर और एक बार आपको दिखा दे कि किस तरीके से यहाँ पर लोग रास्तों पर तमाम संगतों के ज़रिए बातें सुनी जा रही है, जिन तमाम बातों को रखने का काम प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अवतार सिंह करीमपुरी के जरिए किया जा रहा है। मिट्टी की कसम खिलवाई जा रही है, संकल्प लिया जा रहा है कि अब तक की जो भी गलतियां हुई, इन तमाम गलतियों को अब फिर नहीं दोहराया जाएगा। संकल्प लिया जाएगा बहुजनों का राज लाने के लिए, संकल्प लिया जाएगा बेगमपुरा बनाने का, जिसके कारण आने वाले 2027 के चुनाव में अब बहुजन समाज अपनी राजनीतिक शक्ति को निर्माण करेगा, किसी भी तरीके के छोटे मोटे बड़े लुभावने वादों में नहीं फंसेगा। गुरु रविदास महाराज इनके सम्मान में यात्रा लगातार जारी है और इस वक्त हम लोग कपूरथला में हैं। कपूरथला के हरियाबाद में है और यहाँ पर एक अम्बेडकर पार्क की तमाम जो तस्वीरें हमने देखी है, हमें इस बात को देखकर लगा कि ये तस्वीरों को बहुजन समाज के हर एक तबके तक पहुँचना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। आपको मैं पीछे दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर बहुजन महापुरुषों के सम्मान में ये मूर्तियाँ बनाई गई है। ये प्रतीक है अपने महापुरुषों को मान सम्मान देने का। सबसे पहले आप देखिए कि तथागत गौतम बुद्ध इनकी ये जो मूर्ति है, ये मूर्ति जिस तरीके से जिस पोजीशन में है, जिसे धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा या फिर ये कहेंगे कि इस पूरे के पूरे आंदोलन को बढ़ाने के लिए तथागत गौतम बुद्ध को जो जाना पहचाना जाता है, उनकी ये चलने वाली मुद्रा है जो चारिक भिक्खवे चारिकं, मतलब कि जिस तरीके से चलकर उन्होंने पूरे बुद्धिज़्म को पूरे दुनिया में फैलाने का काम किया। उसके बाद इधर आपको मैं दिखाऊंगा कि वहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध उनकी मूर्ति आपको देखने को मिलेगी। साथ ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनके पीछे भारतीय संविधान प्रतीकात्मक तौर पर बनाने का काम किया गया है। ये डॉक्टर अम्बेडकर भवन है। इसके साथ साथ इधर मैं आपको बताऊंगा कि जिनके जरिए आज बुद्ध का जो धम्म है इस दुनिया में पहुंचा और दुनिया में प्रचार प्रसार हुआ, सम्राट अशोक को मान सम्मान देने के लिए यहाँ पर इस तरीके की मूर्ति को तैयार किया गया है। विशालकाय मूर्ति है और इस पंजाब में बहुजन महापुरुषों के सम्मान में बनाई गई ये मूर्तियाँ कहीं ना कहीं बहुजन इस आंदोलन को, बहुजन समाज को एक नई हौसला, एक नई बुलंदी देती है। और इस पूरे के पूरे भवन को पंजाब में रहने वाले तमाम बुद्धिजीवियों के जरिए बनाया गया है। खास तौर पर जो अपने देश से निकलकर दूसरे देशों में रहते हैं, इंग्लैंड हो, कनाडा हो, अनेकों देशों पर जो लोग रहते हैं, उनके जरिए इसका पूरा देखरेख किया जाता है। यहाँ पर आप देखिए कि फातिमा शेख, सावित्रीबाई फूले, तमाम महापुरुषों की मूर्तियाँ यहाँ पर बनाई गई है, जो कि इस आधुनिक भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। उसके बाद पहली मुस्लिम शिक्षिका जो है, आप बखूबी जानते हैं किस तरीके से मनुवाद जातिवाद ने उनके ऊपर गोबर कीचड़ फेंका, लेकिन बहुजन समाज के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का काम जिस तरीके से उन्होंने अपने जीवन के आखिरी समय तक के किया। और भगवान वाल्मीकि ट्रस्ट लंदन यू के आप देख रहे हैं कि जिनके ज़रिए डोनेट किया गया है। और महात्मा दीना भाना
मान्यवर कांशीराम साहब, इनके साथ जो बामसेफ जिनके ज़रिए बनाई गई और उनके जो सहकारी जिन सहयोगी थे उनकी भी मूर्ति यहाँ पर है। इसके साथ साथ अगर आगे मैं आपको लेकर चलूँगा तो इधर जिनके ज़रिए शिक्षा का आंदोलन पूरे दुनिया में सबसे पहले बहुजन समाज के लिए लाया गया, महात्मा ज्योतिबा फुले, इनकी ये मूर्ति है। और ये मूर्ति आदमगत मूर्तियाँ है। इस तरीके की मूर्तियाँ अगर आपको सही मायने में देखनी है तो आपको उत्तर प्रदेश के लखनऊ में देखने को मिलेगी, और जहाँ पर बहुजन समाज पार्टी ने 4 बार का जो शासनकाल किया, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के जरिए मूर्तियाँ बनाई गई, उसी तरीके की मूर्तियाँ है। आरक्षण के जनक छत्रपति राजश्री शाहू महाराज, इनकी आप ये मूर्ति देख रहे हैं। उसके बाद अगर आप इधर और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनकी ये बड़ी मूर्ति है और अमूमन तौर पर मूर्ति देखने को नहीं मिलती, लेकिन मान्यवर कांशीराम साहब के सम्मान में यहाँ पर पंजाब में आपको कपूरथला में ये मूर्ति देखने को मिलेगी। तो ये तमाम बहुजन महापुरुषों के सम्मान में जिस तरीके से ये मूर्तियों को बनाया गया है, और ख़ास तौर पर प्रतीकात्मक ये नई चीज़ें हैं, सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें हैं बहुजन समाज को उसके इतिहास को याद दिलाने का, कि किस तरीके से बहुजन महापुरुषों ने अपने समय में आंदोलन किया, अपने समय में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय को प्रस्थापित करने का काम किया है। और बहुजन समाज पार्टी के जरिए इस डॉक्टर अंबेडकर भवन के सामने में आकर बेगमपुरा की बात की जा रही है, गुलामी को खत्म करने की बात हो रही है, और ये जो सम्मान यात्रा है इसके सामने में आकर बड़े पैमाने पर लोगों का ये जमावड़ा है, और इन तमाम लोगों को इस बात का रूबरू कराना है कि जिन बहुजन महापुरुषों ने अपने जीवन के आखिरी क्षण तक जो लड़ाई लड़ी है, वही लड़ाई गुरु रविदास महाराज के पूरे इतिहास में आपको देखने को मिलेगी, जो कि गुलामी से निकलकर आज़ादी के तरफ, मतलब पराधीनता को खत्म कर कर बेगमपुरा कैसा बनाया जाए, जिसमें समता हो, स्वतंत्रता हो, बंधुता हो, न्याय हो, भाईचारा हो, ऐसी व्यवस्था, ऐसा शहर अगर बनाया जाएगा, तब जाके तमाम बहुजन महापुरुषों का जो आंदोलन है वो सफल होगा। जो मान्यवर कांशीराम साहब चाहते थे, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे, जो तथागत गौतम बुद्ध चाहते थे, जो महात्मा ज्योतिबा फुले चाहते थे, जो छत्रपति राजश्री शाहू महाराज चाहते थे। तो आपने पंजाब के कपूरथला से ये जो तस्वीरें देखी है, और इस यात्रा में जो चीज़ें हमारे बीच जो दिखाई दे रहा है, वो चीज़ें हम आपके साथ जो साझा करने का काम कर रहे हैं, इन तमाम बातचीत को लेकर, इतनी तस्वीरों को लेकर आपकी राय प्रतिक्रिया में लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को श्री रूपलाल जड्डू इनके जरिए स्पॉन्सर किया गया है, जो कि कनाडा से है। पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर आपकी राय प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।